Rahim. Assalamu alaikum. I am Hadra Shabir from Eastern Department from this University Faisalabad, and thanks to Muhammad Akram, Associate Professor of Eastern Department for organizing this webinar. आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ब्लड के बारे में। ठीक है, ब्लड जो है एक स्पेशलाइज्ड सर्कुलेटिंग कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, जो सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी। ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। ठीक है, सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उसके बाद उसके हम लोग बात करेंगे इसके कंपोनेंट्स की। जो सेलुलर पार्ट में जो है वो रेड ब्लड सेल आ जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं, और प्लेटलेट्स आ जाते हैं, और प्लाज्मा आ जाता है। रेड ब्लड सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो इनको हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स जो हैं ये नॉन न्यूक्लिएटेड बाइकनकेव डिस्क है। यूनिफॉर्म इनका डायमीटर है जो कि 7.5 से 8 है। ठीक है, माइक्रोमीटर। उसके बाद एरिथ्रोसाइट साइटोप्लाज्म जो है इसमें जो है वो हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, जो कि सेल को जो है उसकी करेक्टरिस्टिक्स मतलब सेल को जो है उसका मतलब रेड कलर देता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है ये एक वाइटल है, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड में। ठीक है, लाइफ स्पैन जो एरिथ्रोसाइट का पेरिफेरल ब्लड में वो 120 डेज का होता है। ठीक है, ये ड्राइव होते हैं नॉर्मोब्लास्ट बोन मैरो के नॉर्मोब्लास्ट सेल से। ठीक है, और ये अपना जो है वो न्यूक्लियस लूज करते हैं फाइनल स्टेज में। ठीक है, डेवलपमेंट की फाइनल स्टेज में। ठीक है, न्यूली रिलीज जो एरिथ्रोसाइट्स हैं उनको हम लोग रेटिकुलोसाइट्स भी कहते हैं। ये स्लाइटली लार्जर होते हैं मेच्योर सेल से, और ये स्लाइटली जो है वो बेसिफिलिक होते हैं, क्योंकि रेजिडुअल राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से ये जो है ये जो है बेसोफिलिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आता है रेटिकुलाइट काउंट जो है वो अबाउट 1% होता है पेरिफेरल ब्लड में। जो रेटिकुलोकाइट अकाउंट है वो जो है वो एक्सेस मतलब उसकी आरबीसीज की जो एक्टिविटी है बोन मैरो की जो है वो उसको जो है वो इन्हांस करेगा। ठीक है, इसमें जो है वो अगर तो इंक्रीज अकाउंट इसमें नज़र आ जाए। ठीक है, हेमरेज के साथ या हिमोलाइसिस के साथ या आफ्टर ट्रीटमेंट विद ब्लड, तो जैसे कि जिसमें जो है वो आयरन आ जाता है या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आ जाता है। उसके बाद अगर हम लोग वाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो इसमें ग्रेनुलोसाइट्स आते हैं। ये न्यूक्लिएटेड वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, ये क्लासीफाई किया जाता है इनको अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। लाइफ स्पैन जो ग्रेनुलोसाइट का है वो फ्यू आवर्स है पेरिफेरल ब्लड में। न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स में जो है वो मल्टी लोब न्यूक्लियस आ जाता है। मेच्योर न्यूट्रोफिल्स जो है वो 4 या 5 न्यूक्लियर लोब्स जो है वो कनेक्ट होते हैं क्रोमेटिन की फाइन लेयर के साथ। जब सेल्स रिलीज होते हैं बोन मैरो से तो ये एक बैंड लाइक न्यूक्लियस बन जाता है। ठीक है, इनका जो काउंट है ब्लड में इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के दौरान। उसके बाद इसमें जीनोफिल्स आ जाते हैं। ये लार्ज जीनोफिलिक साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, इनमें जो है वो 2 लोब्स होते हैं इनके न्यूक्लियस के। ठीक है, और इनका काउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है एलर्जिक रिएक्शन में या पैरासाइटिक इन्फेक्शंस में। उसके बाद ये 1 to 6% ऑफ लिकोसाइट जो है ये पेरिफेरल ब्लड में है। अगर हम लोग बेजोफिल्स की बात करें तो बेजोफिल्स जो है ये लार्ज बेजोफिलिक ग्रेन्यूल्स हैं। ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। ठीक है, लेस दैन ये जो है वो 1% ऑफ लिकोसाइट्स होते हैं पेरिफेरल ब्लड में। लिम्फोसाइट्स की बात करें तो ये स्मॉलर सेल्स हैं, वाइट सेल्स में होते हैं। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लिकोसाइट्स हैं पेरिफेरल ब्लड में, और ये 20 से 50% ऑफ लिकोसाइट्स बनाते हैं। ठीक है, इनका काउंट जो है वो इंक्रीज होता है वायरल इन्फेक्शंस में, और ये इन्वॉल्व होते हैं इम्यून सिस्टम में। उसके मोनोसाइट्स जाते हैं, ये एक लार्जेस्ट वाइट सेल्स हैं। ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इसमें 2 से 10% ऑफ लिकोसाइट्स आ जाते हैं। ये प्रिकर्सर्स होते हैं मैक्रोफेजिस के। प्लेटलेट्स की बात की जाए तो प्लेटलेट्स जो है स्मॉल राउंड ओवल या बाइकन्वेक्स नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं जो बोन मैरो में बनते हैं मैगोकैरियोसाइट से। इनका काउंट जो है वो पेरिफेरल ब्लड में रेंज करता है 150 से उसके अलावा इसमें जो है वो 150 आ जाता है। इसमें जो है इनका वाइटल इन्फेक्शन है, ये ब्लीडिंग को जो है वो कंट्रोल वगैरह करते हैं। प्लाज्मा जो है एक फ्लूइड है। ठीक है, उसके अलावा ये जो है वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोटीन्स ग्लूकोज और एंजाइम से जो है ये बना होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसके डिसऑर्डर्स की बात करें ब्लड में तो सबसे पहले इसमें जो है वो एनीमिया आ जाता है। एनीमिया जो है वो इसमें रिडक्शन जो है वो बिलो नॉर्मल लेवल जो है हीमोग्लोबिन की जो है वो कंसनट्रेशन या आरबीसीज मैस जो हो जाए अगर तो नॉर्मल लेवल से कम हो जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं एनीमिया। एनीमिया जो है ये प्रेजेंट होता है अडल्ट में अगर तो हीमोग्लोबिन जो है वो लेस दैन 13.5 जो है वो मेल्स में, या 12 अगर लेस दैन 12 जो है वो फीमेल्स में हो। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें टियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आ जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर कॉज आ जाता है इसमें। और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखी जाए तो अकॉर्डिंग टू साइज़ या उसके कॉन्टेंट्स के अकॉर्डिंग जो है जिसमें जो है वो माइक्रोसिटिक मैक्रोसिटिक या नॉर्मोसिटिक एनीमिया आ जाता है। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी बात की जाए तो माइक्रोसिटिक ठीक है इसमें आ जाता है। ठीक है, इसमें जो है कि आयरन जो है वो कम हो जाता है जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। आयरन नॉर्मल हो, आयरन नॉर्मल तो उसमें जो है वो थैलेसीमिया साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया आ जाता है। इसमें मैक्रोसाइटिक में जो है ये ड्यू टू विटामिन या B12 फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है। ठीक है, या माइक्रोसिटिक विदाउट मेगाब्लास्टिक हो तो ये एक्सेस अल्कोहल लिवर डिजीज़
हाइपोथायराइडिज्म या रेटिकुलोसाइटोसिस की वजह से आ जाता है। नॉर्मोसिटी की बात है जिसमें क्रोनिक डिजीज एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, ब्लड डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, एक्यूट ब्लड लॉस आ जाता है। ठीक है, इसमें क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें सिम्टम्स में जो है फटीग, फिटनेस, डिस्निया, एंजाइना, पैल्पिटेशन आ जाता है। इसके साइंस में जो है वो पैलर स्किन आ जाती है, कंजक्टिवा आ जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाता है। उसके बाद जो है अगर हम लोग इसमें बात करें माइक्रोसाइटिक की, इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आ जाता है, थैलेसीमिया आ जाता है, साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया आ जाता है। उसके बाद जो है इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आ जाता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो तब डेवलप होता है जब इन एडवोकेट अमाउंट हो आयरन की, ठीक है, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए। एटियोलॉजी में जो है वो डाइटरी डेफिशिएंसी आ जाती है। ये अंडर डेवलप्ड कंट्री स्पेशली ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड होते थे क्योंकि आयरन कंटेंट जो मिल्क का वो बहुत कम होता है। उसके बाद इंक्रीज आयरन डिमांड आ जाता है। डिमांड जो आयरन की बढ़ जाती है ग्रोथ फेस में, अर्ली चाइल्डहुड में या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। डाइटरी आयरन सप्लीमेंट्स एसेंशियल होते हैं। इस टाइम पे अगर डाइट डेफिशिएंट हो जाए आयरन में तो ये प्रोवाइड नहीं करती रिक्वायर्ड अमाउंट होती है आयरन की, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। माल अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन आ जाता है। माल अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन जो है ये स्वेयर जनरलाइज माल अब्जॉर्प्टिव स्टेट्स में होता है, जैसे कि सीलियक डिजीज या ट्रॉपिकल सप्रोया। ठीक है, ये आफ्टर गैस्ट्रेक्टोमी भी हो जाता है क्योंकि गैस्ट्रिक एसिडिटी जो है वो नेसेसरी होती है आयरन अब्जॉर्प्शन के लिए। उसके अलावा क्रोनिक ब्लड लॉस हो जाता है। क्रोनिक ब्लड लॉस जो है वो इसमें जो है तो वो क्रोनिक ब्लड लॉस जो है वो डिफरेंट कंडीशंस में जो है वो हो सकता है। अगर हम लोग उन कंडीशंस देखें तो कंडीशंस में क्या आ जाता है, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस आ जाता है या क्रोनिक ब्लड लॉस हो जाता है फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसमें हुक्काम इन्फेक्शन आ जाता है, पेप्टिक अल्सर आ जाता है, क्रोनिक एस्पिरिन इंजेक्शन आ जाता है, एसोफेजिल वेराइसिस आ जाता है, हेमराइड्स आ जाता है और ट्यूमर्स आ जाते हैं। अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले ब्लड पिक्चर आ जाता है जिसमें लो हीमोग्लोबिन लेवल होता है, लो हेमाटोक्रिट होता है, आरबीसीज माइक्रोसिटिक हाइपरक्रोमिक होते हैं विद एनिसोसाइटोसिस या पोयोकाइलोसाइटोसिस। ठीक है, उस पर हमें हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया टाइपिकली एक पिक्चर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की। ठीक है, माइक्रोसिटिक आरबीसीज इसमें जो है वो स्मॉल होते हैं, लेस देन 80, हाइपरक्रोमिक डिग्रीज कलर हो जाता है उनका, पेल हो जाते हैं। एनिसोसाइटोकोसिस का मतलब है कि वेरिएशन आ जाती है साइज़ में, और पायोकिलोसाइटोसिस का मतलब है कि आरबीसीज की शेप में जो है वो वेरिएशन आ जाती है। सीरम आयरन की बात करी जाए तो वो कम हो जाता है। टोटल सीरम आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है, ठीक है, इसको इंक्रीज़ इसमें जो है वो क्या क्या होता है, सीरम फेरेटिन डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, बोन मैरो में जो है वो चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, बोन मैरो की हाइपरप्लेजिया हो जाती है। ठीक है, स्टोरेज आयरन जो है वो एब्सेंट हो जाता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें फटीग, डिस्निया, पैलर आ जाता है। फीचर्स की बात करें एपिथेलियल चेंजेस की तो इसमें कोलन किया आ जाता है जिसमें कनकेविटी हो जाती है। फिंगर नेल्स की एट्रोफी ग्लोसाइटस आ जाता है जिसमें एट्रोफी हो जाती है। टंग की म्यूकस मेम्ब्रेन की, ठीक है, प्लमर विंसेंट सिंड्रोम हो जाता है जिसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया प्लस डिस्फेजिया हो जाता है जिसमें फेरेंजियल म्यूकोजल और एट्रोफी हो जाती है। ठीक है, और एज अ रिजल्ट क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें अंडरलाइन कॉज को जो है वो ट्रीट किया जाता है, आयरन रिप्लेसमेंट किया जाता है। उसके अलावा इसमें जो है साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया की बात करते हैं कि इनहेरिटेड या एक्वायर्ड डिसऑर्डर है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, डाइसेरथ्रोपियोसिस, ठीक है, या इनएबिलिटी ऑफ आयरन यूटिलाइजेशन आ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आयरन जो है वो ओवरलोड हो जाता है। ठीक है, ये एक डिसऑर्डर एक्यूमुलेशन हो जाती है आयरन के इरिथ्रोब्लास्ट में क्योंकि प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी डायग्नोसिस में बात करें तो ब्लड फिल्म जो है वो शो करती है नॉर्मल और माइक्रोस्कोटिक सेल्स। ठीक है, बोन मैरो शो करता है एरिथ्रोब्लास्ट जिसमें, ठीक है, सीरम आयरन इसमें जो है वो नॉर्मल होता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो विड्रॉल है ड्रग्स का या अल्कोहल का वो एक कॉजेटिव एजेंट्स हैं। कुछ केसेस में क्या होता है कि फोलिक एसिड या पैराडॉक्सिन भी जो है वो इम्प्रूव कर देता है आयरन यूटिलाइजेशन को। उसके बाद अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें इनहेरिटेड आ जाते हैं जिसमें एक्स लिंक डिजीज़ आ जाते हैं जो कि ट्रांसमिट होती है बाय द फीमेल्स। एक्वायर्ड में जो है वो प्राइमरी एडियोपैथिक आ जाता है। सेकेंडरी में जो है वो ड्रग्स आ जाती हैं, लेड आ जाता है, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, ल्यूकीमियाज आ जाते हैं, सेकेंडरी कार्सिनोमा आ जाता है, कुछ सिस्टमिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जिसमें कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ आ जाता है। मैक्रोसिटिक एनीमिया में जो है वो मेगालोप्लास्टिक चेंजेस आ जाते हैं जिसमें विटामिन B12 फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी आ जाती है। मैक्रोसाइटोसिस की बात करें विदाउट तो इसमें जो है वो विटामिन B12 फॉलिक एसिड, फिजियोलॉजिकल में जो है वो प्रेगनेंसी या न्यूबॉर्न आ जाता है। पैथोलॉजिकल में अल्कोहल एक्सेस, लीवर डिजीज़, रेटिकुलोसाइटोसिस आ जाता है और हाइपरथायराइडिज्म आ जाता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की बात करते हैं, एक टाइप है माइक्रोसाइटिक एनीमिया का जिसमें मेचोरेशन फेज जो है एरिथ्रोपियोसिस का बोन मैरो में वो अबनॉर्मल हो जाता है जिसके रिजल्ट में एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स इनलार्ज हो जाते हैं और वो फेलियर और न्यूक्लियर मेचोरेशन की फेलियर को शो करते हैं। ठीक है, ये लार्ज जो एरिथ्रोपोसाइट प्रिकर्सर्स हैं इनको हम लोग मेगाब्लास्ट भी कहते हैं। इसकी टियोलॉजी
पैथोलॉजी की बात करें, जिसमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी आ जाती है और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी आ जाती है। उसके बाद जो है इसमें जो है उसका अगर मेगाब्लास्टिक जो एनीमिया है ड्यू टू B12 डेफिशिएंसी, ठीक है, उसमें जो है वो इसकी जो है वो कॉजेज़ वगैरह आ जाते हैं, जिसमें इनएडुकेट डाइट आ जाता है, इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी आ जाता है, गैस्ट्रिक हाइट्रोफी की वजह से डिजीज़ आ जाती हैं, टर्मिनल इलियम रिड्यूसिंग या लिमिटिंग एब्जॉर्प्शन हार्ट की, विटामिन B12 की आ जाता है, ठीक है। उसके बाद परनीशियस एनीमिया आ जाता है, एक मेगाब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि जो सीक्रेशन इंट्रिंसिक फैक्टर की जो है वो कम हो जाती है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसका ऑनसेट इंसीडियस है, फेलियर ऑफ एनीमिया आ जाता है, जिसमें पैलर वीकनेस, टैकीकार्डिया, डिस्निया आ जाता है। न्यूरोलॉजिकल फीचर्स जो है वो डीमाइलिनेशन की वजह से आ जाता है। उसके अलावा इसमें इन्वेस्टिगेशन में बात करें तो इसमें ब्लड पिक्चर में जो है वो हीमोग्लोबिन लो होता है, MCV रेस कर जाता है, WBC और प्लेटलेट काउंट जो है वो कम हो जाते हैं। बोन मैरो में यह है कि ये शो करता है मेगालोब्लास्ट। उसके बाद विटामिन B12 अब्जॉर्प्शन टेस्ट करवाया जाता है, ठीक है, इसको मेजर किया जाता है थ्रू द शिलिंग टेस्ट, लो सीरम B12 किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया अगर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से हो जाए तो क्या होगा। फॉलिक एसिड एक तो ये प्रेजेंट होता है कुछ वेजिटेबल्स, एनिमल फूड स्टफ में, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी के रिजल्ट में क्या हो जाता है कि मेगालोब्लास्टिक जो है वो एनीमिया हो जाता है। अगर इसके क्लिनिकल फीचर्स देखें तो इसमें फीचर्स आ जाते हैं, एनीमिया की अंडरलाइन कॉज आ जाती है, सोर टंग या क्लियोसिस आ जाता है, कोई न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज़ नहीं आती। इसकी इन्वेस्टिगेशन में जो है वो लो सीरम फॉलिक एसिड आ जाता है और माइक्रोसिटिक ब्लड पिक्चर आ जाती है। ओके सर, थैंक यू।